हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तो हमने पढ़ा विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो बल रेखाएं हमने पढ़ ली कैसी होती हैं। एक कल्पना थी, सतत होती हैं, कंटिन्यूसली चलती हैं। और पहले ये पढ़ा था कि दी किसने थी, तो हमने देखा फेराडे ने दी थी। फेराडे, कल्पना फेराडे ने बताया कि इस प्रकार से होती है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं और प्रॉपर्टी है इनकी। विशेषता बोल दो या इनकी गुणधर्म बोल दो, गुण बोल दो। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाएं सतत कंटिन्यूस होती हैं और काल्पनिक होती है। भाई सतत काल्पनिक होती हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी है। और वक्र तो होते ही है ये। दूसरी है विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। हम तो ये जाना कि एक कोई धनात्मक आवेश है Q, उससे तो बाहर निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश में अंदर की हो जाती है। हमने कोई नेगेटिव आवेश Q बना लिया तो इसकी विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, इनकी दिशा अंदर की ओर होगी। ये तो बाह्य है, या बाहर की ओर लिखते हैं। प्लस में तो बाहर की ओर जाती हैं और माइनस आवेश में अंदर की ओर, अंदर की ओर जाती है। ये दोनों दिख लिया। और ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। क्या धनात्मक आवेश से निकलती हैं क्या? ये प्लस आवेश है, ये Q हमने बना के भी देख लिया, जो प्लस से माइनस पे जाएंगी। ये लो प्लस से तो निकल गई और माइनस पे इसका एंड हो गया। प्लस से निकली और माइनस पे एंड हो गया। तो प्लस से निकलती हैं और माइनस पे समाप्त होती हैं। इस प्रकार बनेगी भी, जैसे चुंबक में बनती हैं। ये प्रॉपर्टी है। इधर इधर बाहर निकल जाएंगी, दिशा बाहर की ओर होगी सभी की, और इसके अंदर की ओर हो जाएगी भाई। चलो, दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि प्लस आवेश से तो निकलती हैं और माइनस आवेश में, प्लस आवेश में तो प्रारंभ होती हैं और माइनस आवेश में समाप्त हो जाती है। ये आगे इधर समाप्त होगी भी। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, पहले सतत काल्पनिक वक्र और दूसरा विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं यहाँ से और यहाँ पे समाप्त होती हैं भाई। ये दो प्रॉपर्टी आज से समझ गए। इन प्रॉपर्टी क्या करो, एक के बाद रफ में नोट कर लो आप और ठीक से पढ़ो। एग्जाम में आएंगी तो आप लिख देना, दो प्रॉपर्टी कोई पूछे तो दो लिख देना, और न्यूमेरिकल में तो मेरे काम में आएंगी। तो तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि ये क्या बोल रही है कि सतत विद्युत बल रेखाएं पर कि इनके ऊपर है ना किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालेंगे ना, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वो दिशा बताएंगी, तथा उस बिंदु पर कोई आवेश रख दे Q पर बल की दिशा बताती है। जैसे ये कोई विद्युत बल रेखाएं हैं, इस पे कोई आवेश हमने Q रख दिया, या क्या डालें, स्पर्श रेखा डाले, तो ये कोई स्पर्श रेखा है, ये बताएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, E की दिशा, E इस दिशा में है, E की दिशा, तथा इस पे कोई आवेश Q रख दिया इस बिंदु पे Q, तो बल किधर लग रहा है, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो बल भी इधर लगेगा। तो ये बताती है स्पर्श रेखा, क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बताती है, और जो यहाँ पे आवेश है उसमें बल कितना लग रहा है उसकी भी दिशा बताती है। कौन है, स्पर्श रेखा। तीसरी प्रॉपर्टी ये बताती है हमें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है और बल किधर लग रहा है। इस पे कोई आवेश है Q, तो ऐसे आवेश चलेगा, और जहां भी हम स्पर्श रेखा डालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस आवेश में बल कितना लग रहा है, उन दोनों का मान भी ये बताती है स्पर्श रेखा। चौथी विशेषता नंबर 4 क्या बताती है कि कोई आवेश है उससे प्रारंभ होने वाली बल रेखाएं और किसी आवेश पे समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या हमें क्या बताती है, हमें बताती है कि उसमें आवेश कितना है। यह आवेश के समानुपाती होती है। जैसे कोई प्लस आवेश है उससे बाहर निकलेंगी बल रेखाएं, कितनी निकलेंगी, जैसे 4 निकल रही हैं 4, तो ये बताती हैं कि इतना ही आवेश है 4 संख्याओं के बराबर है, या 4 विद्युत बल रेखाओं के बराबर है। कोई माइनस आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी। ये विद्युत बल रेखाएं हमने ज्यादा बना दी, इसका मतलब आवेश भी का मान भी ज्यादा है। जितनी संख्याएं होंगी आवेश का मान उतना ही अधिक होगा। आवेश किसके समानुपाती होगा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। n क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या।
तो n बराबर हो गया विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान जितना ज्यादा होगा आवेश का मान उतना ज्यादा होगा। आवेश के परिमाण के बराबर होती है या समानुपाती होती है। अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जहां या किसी आवेश के पास विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और जहां विद्युत बल रेखाएं कम होगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। बहुत ही साधारण सी है प्रॉपर्टी है कि ये जैसे कोई आवेश प्लस है तो हमने विद्युत बल रेखाएं बना ली है, देखो चारों ओर होगी आवेश के, एक ही ओर हमने बनाई है। देखते हैं कोई यहाँ क्षेत्र देखते हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान देखते हैं तो विद्युत बल रेखाएं 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। कंपेयर करें हम यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र इतने क्षेत्रफल का यहाँ रखें तो इस पे देखिए जैसे E1 बोल देते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा उसे E2 बोल देते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बोलो, 1 2 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ E2 का मान कम होगा। तो इनकी संख्याओं पे डिपेंड करता है, जहां ज्यादा घनत्व होगा लाइनों का विद्युत बल रेखाओं का वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और जहां पे घनत्व कम हुआ वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र 1 का मान विद्युत क्षेत्र 2 से क्या है, ज्यादा है। E1 ग्रेटर देन E2, ये होगा इस प्रॉपर्टी का मतलब। अब अच्छे से इनको नोट कर लें, एग्जाम के माध्यम से भी ये जरूरी है और न्यूमेरिकल में हम इसका उपयोग करेंगे। रफ में आप नोट करते रहो। विशेषता नंबर 6, यह विशेषता हमें बताती है कि कोई भी दो काल्पनिक बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। यदि वो काटेंगी तो वहां हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो उनकी दिशाएं 2 हो जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं कभी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पे क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाती है और एक ही होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो तो संभव नहीं हुआ ना। तो ये विद्युत बल रेखाएं है और एक है दूसरी। यदि काटेंगी, ये बोलो इस बिंदु पे P पे काट रही हैं, मान लिया P पे काट रही है तो इस पे एक स्पर्श रेखा डालेंगे, तो ये गुण हमने पढ़ लिया कि स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा बल की दिशा बताती है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी, और इस विद्युत बल रेखा पे हमने एक स्पर्श रेखा डाली इस ओर। अब ये क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, इस ओर होगी। तो अब देखो एक दिशा ये, एक दिशा, एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा तो होती नहीं, तो ये संभव नहीं है भाई, ये संभव नहीं है। संभव क्या है, एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही ओर होगी, चाहे किधर ही हो एक ही होगी। तो यहाँ कटती है तो 2 होती है, कभी कटती नहीं। हमने देखा ना, इतनी बना ली विद्युत रेखाएं प्लस से माइनस की ओर आती हैं, जैसे चुंबक की आती हैं, ये कभी कटती नहीं है, ये कभी कटती नहीं, ऐसे चलती है, कभी नहीं कटती। प्लस से बनाई ना, प्लस से माइनस की ओर, तो ये आ गई, कभी नहीं कटी, ये आगे बढ़ती रहती हैं ऐसे। प्रॉपर्टी या गुण नंबर 7, ये 7 वाला क्या बोलता है, ये होता है विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। जैसे कोई तार या वायर का जैसे ये बंद लूप है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं नहीं बनाती। जैसे यहां से शुरू कर दें, कोई आवेश है और इसकी विद्युत बल रेखा ये है और ये बंद लूप बन गया, जहां से विद्युत बल रेखा शुरू हुई थी वहां पे कभी खत्म नहीं होती, ये संभव नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है भाई, कोई भी बल लूप नहीं बनाती। जैसे ये वाला है, यहां से शुरू हुई बल रेखाएं, ये ऊपर गई, फिर ऐसे ऐसे इधर, ये भी बंद लूप नहीं बनाती विद्युत बल रेखाएं। जिस बिंदु पे शुरू होती है उस पे कभी खत्म नहीं होती। तो यही थी नंबर 8 प्रॉपर्टी या गुण क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ में सदैव लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ होता है वह पृष्ठ जिस पृष्ठ पे विभव क्या हो, समान हो। ये जैसे कोई पेज जैसी आकृति हम ले ली, पेज है, पेज को इधर रख दिया, ये कोई पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पे इसके हर बिंदु पे विभव क्या होगा, समान होगा। इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है पृष्ठ से, ये कोई पृष्ठ रख लिया हमने इधर, और इसके जो विद्युत बल रेखाएं गुजारेंगी ऐसे वाली, तो ये पृष्ठ के लंबवत है। देखो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाले, तो हमेशा ये लंबवत होंगी। किसके, समविभव पृष्ठ के। ये क्या होता है, जब विभव पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा और जान लेंगे।
सब वह पृष्ठ होता है जहाँ पे विभव क्या होता है, समान होता है। जैसे ये पेज हमने या कोई पृष्ठ लिया, इस पे विभव क्या है, समान है, तो ये विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ना, तो वो पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे ये विद्युत बल रेखा गुजर रही है अंदर से, तो पृष्ठ से कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री लंबवत होगी भाई। ये प्रॉपर्टी हो गई 8। इन प्रॉपर्टी का ऐसे से आप पेज में लिख लो, इनको याद कर लो, एग्जाम में जरूर आती है, 1-2 पूछ लेते कभी कभार, 1-2 नंबर की आ जाती है और नंबरिकल में हमारी बहुत सहायता करने वाली है। इनको आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैंने 8 प्रॉपर्टी 8 को आपको बता दिया है किस प्रकार से है भाई। विद्युत द्विध्रुव है, ये देखते हैं क्या होता है। द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव होंगे, इसके कौन से ध्रुव होंगे, तो हमारे पास तो एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, वही ध्रुव होंगे। तो एक तो ऋणात्मक आवेश होगा, दूसरा होगा धनात्मक आवेश, 2 आवेश होंगे और समान आवेश होंगे। जितना ये आवेश है उतना ये है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। हाँ, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी, ये माइनस है तो ये प्लस, ये यदि प्लस लेंगे तो ये माइनस होगा, दोनों की प्रकृति तो अलग हो जाएगी। जो एक बहुत कम दूरी पे स्थित हो, दूरी क्या होगी इसकी, बहुत कम दूरी हो, ये कोई बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु, इससे ए दूरी ये होगी, ए दूरी, दोनों समान दूरी पे होंगे और बहुत कम दूरी है, दोनों दूरी हो गई a + a 2a दूरी, 2a दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव बोलते हैं। द्विध्रुव जहाँ पे 2 आवेश हैं, दोनों समान हैं, प्रकृति विपरीत है और बहुत ही कम दूरी पे, अल्प दूरी, दूरी क्या है, बहुत कम होगी, ऐसे निकाय को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, जिनमें 2 ध्रुव होंगे, माइनस प्लस, ऐसे बना सकते हैं क्या, प्लस और ये वाला माइनस आवेश, तो बीच की दूरी 2a लेते हैं, बीच में मूल बिंदु होगा जिससे a दूरी है, a दूरी है, 2a दूरी दोनों की होगी। चलो परिभाषा देख लेते हैं। चलो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखते हैं। जब 2 समान परिमाण, इनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान रहेगा एवं विपरीत प्रकृति के 2 आवेश परस्पर अति अल्प या कम दूरी पर स्थित हो, तब इस प्रकार की निकाय या सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। 2 ध्रुव है, जैसे हमने a और b बिंदु लिए थे, -q आवेश और +q आवेश, इनके बीच की दूरी 2a, जो बहुत ही कम दूरी है, अल्प दूरी है भाई। अगला टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये क्या होता है भाई, इनके कारण से वस्तु घूमती है। जैसे कोई पहिया है, तो हम इसे बल लगाएंगे, एक तो इधर करेंगे ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा, वो पहिया घूम जाएगा। जैसे पंखे होते हैं, हाथ लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो पंखा क्या होता है, घूम जाता है। किसके कारण, आघूर्ण के कारण से घूम जाता है, आघूर्ण के कारण से। बल तो नहीं होता, नेट बल तो 0 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या हमने देखा कि एक तो होता है माइनस आवेश, दूसरा प्लस आवेश होता है, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2a, जो बहुत कम होती है, ये हमने जाना। और बीच में मूल बिंदु होता है, 0 बोल देते हैं, o बोलो ये, तो ये दूरी कितनी है, a, और ये वाली भी a। जब क्या करेंगे, इसमें बल लगाएंगे ना, तो ये रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी। जैसे ये तो ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, या किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये घूर्णन करेगी, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार घूमेगी और बल आघूर्ण कितना रहेगा, प्रॉपर्टी लिखो। तो बल आघूर्ण देखते क्या होगा, तो परिभाषा से क्या होगा कि एक जो आवेश है ना, उनमें से एक का परिमाण, या तो इसका परिमाण ले लो या इसका परिमाण क्या रहेगा, q रहेगा, तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी क्या है, 2a का गुणा कर दो, ये किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा, एक आवेश या एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताता है। किससे, p से प्रदर्शित करते हैं। p एक सदिश राशि है, तो वेक्टर लगा दिया, तो p बराबर हमारे पास आ गया q2a, q2a, ये आ गया, सदिश राशि है तो मात्रा की, हाँ सदिश राशि दिशा, दिशा किधर होगी भाई, तो माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा रहने वाली है, तो इस अक्ष की अनुदिश ही ये दिशा रहने वाली है,
माइनस से प्लस, या बिंदु ए ये माने, ये बी बिंदु माने, तो दिशा ए से या ए टू बी, दिशा ए से बी की ओर होगी। विमा भी ज्ञात कर लेते हैं, विमा कितनी होगी, विमा से पहले मात्रा देख लेते हैं भाई। आवेश है और ये ए क्या है, ये दूरी है, दूरी, तो दूरी को मीटर में मापते हैं, आवेश को एम्पियर सेकंड, एम्पियर है सेकंड, और ये हो गया मीटर। कैसे लिखेंगे, ये मात्रक हो गया, ये आवेश है तो कूलाम, और ए क्या है, दूरी है, तो ये मीटर, तो कूलम मीटर हो गया इसका मात्रक, कूलम है मीटर। क्यों, आवेश है तो कूलाम, ए दूरी है तो मीटर, कूलम है मीटर। विमा देख लेते हैं कितनी होगी, तो एम एल टी, यहाँ पे धारा भी होगी कूलाम में। एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड A1 T1 होता है, और यहाँ पे 1 मीटर भी है, तो मीटर L क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो M0 L1 T1 A1 ये इसकी विमा रहने वाली है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा फिक्स होती है, जो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो हम बोलेंगे AB के अनुदिश होगी इसकी दिशा। परिमाण कितना होगा, Q × 2A के बराबर होगा, सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा दिया। अब इसी के कारण से क्या होती है, ये घूमती है। जैसे विद्युत बल, हम कोई बल विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत बल रखाई जाएंगी, तो इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा, इस पे भी बल लगेगा, तो ये घूमने लग जाएगी। यहाँ से ये भी इसका बिंदु है ना, जैसे पेन ले लिया, और ये दोनों आवेश इस पे स्थित है, और बीच का ये है O बिंदु। अब घूमेगी कैसे, इस प्रकार से घूमने लग जाएगी, ऐसे जैसे बल लगेगा वैसे। हाँ, नेट बल का मान कितना होगा, नेट बल होगा 0, तो परिणामी बल यहां लिख देते हैं, परिणामी बल 0 होगा। परिणामी बल किसका, विद्युत द्विध्रुव का परिणामी बल है 0 होगा। और बल आघूर्ण 0 नहीं होगा भी, बल आघूर्ण के कारण से घूमेगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी, तो यहाँ पे लिखना माइनस से प्लस की ओर। इस माइनस आवेश से प्लस की आवेश, यदि हम उल्टा कर दे तो द्विध्रुव आघूर्ण उल्टा कर दें, यहाँ पे तो प्लस आवेश ले लें और यहाँ पे भी ले लें माइनस आवेश, तब इसकी दिशा कैसे रहेगी, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर दिशा इसकी बदल जाएगी। हाँ, हमने ये भी देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसका परिणामी बल है जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परिणामी बल तो 0 हो जाएगा। वही इतना बल इस पे लगेगा, उतना इस पे लगेगा, दोनों। यदि ऊपर लगेगा इधर, नीचे इधर लगेगा, तो ऊपर दिशा और नीचे दिशा, आवेश समान है, प्रकृति अलग है, दोनों बल कट जाएंगे, तो परिणामी बल 0 रहेगा। आघूर्ण कितना 0 नहीं होगा, तो लिख लेते हैं आघूर्ण 0 नहीं होगा। द्विध्रुव पे आघूर्ण हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, समान प्रकृति असमान प्रकृति के तथा समान होते हैं। जैसे आवेश 1 कूलम है तो 1 कूलम हो गया, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, 2a दूरी होती है। हाँ, उस निकाय या उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसे P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, जो होता कितना है, एक आवेश का परिमाण, कोई भी आवेश, ये इसका परिमाण हो या इसका परिमाण हो, दोनों का परिमाण समान होगा, तो Q गुणा बीच की दूरी 2a, ये ही द्विध्रुव आघूर्ण होता है।